कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। P3 भारत पर आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है उसे भारत में विलय की बन चली संभावनाओं को लेकर सचदेवा जी से क्या क्या संभावनाएं बन चली हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं उनको देखिए। आजकल जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं कि पीओके लेने की गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, भारतीय गवर्नमेंट, तो कई लोग इस बात को कयास लगाते हैं कि इलेक्शन से पहले इस तरह के एक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के वक्तव्यों को देखें जी, तो जब 370 पर चर्चा हो रही थी तो गृह मंत्री ने इस बात को दृढ़ता से कहा था कि पीओके लेके रहेंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। और यदि प्रधानमंत्री की बात को देखें तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा कि ये आज का विश्व युद्ध का विश्व नहीं है जी, युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो ये एक तरह से अतिशयोक्ति से नजर आ रही है कि पीओके लेके रहेंगे और उधर वो कह रहे हैं कि आज का विश्व युद्ध का विश्व नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध करके पीओके लेना तो किसी भी तरह से संभव नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री के विचार है जी। अब प्रश्न उठता है कि पीओके हम लेंगे कैसे? बिल्कुल। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान अफगानिस्तान में हुई गतिविधियों की तरफ देना चाहता हूँ जी। अफगानिस्तान में जब तालिबानों ने कब्जा किया तो उस समय ये चर्चा थी कि भारत ने जो जितनी भी अफगानिस्तान की मदद की थी, इवन संसद बनाने में भी, और परियोजनाएं भी सब अटक जाएंगी, इंडिया की थी जी। लेकिन हमारे देश के तेज तर्रार एनएसए ने उस चीज़ों को संभाले रखा जी। तालिबानों के साथ भी संबंध इस तरह से रखे जिस तरह से पूर्व में अन्य अफगानिस्तान के पहले वाले सरकार के साथ। बिल्कुल जी। तो ये एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी थी। मैं समझता हूँ वो स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आ रही जी। है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है जी, वो पाकिस्तान के साथ संघर्ष में है। हाँ बिल्कुल है। और अफगानिस्तान भी कई बातों पर नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ ही मिलके कभी वो एक दूसरे से लड़ते हैं, कभी पाकिस्तान का वो साथ देता है, और वो अफगानिस्तान में भी कुछ हिस्सा मांगते हैं। बिल्कुल मानते। तो इस तरह से जो अफगानिस्तान के तालिबानी हैं वो पाकिस्तान से भी नाराज है। तो जैसा कि देश में प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, एक तरफ हम पीओके लेके रहेंगे जी। प्रधानमंत्री कहते हैं आज का युग जो है युद्ध का युग नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ सामरिक स्ट्रेटेजी जो बन रही है, मुझे लग रहा है ये बैकडोर से चीजें हो रही हैं। कुछ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। बिल्कुल जी। तो पीओके अगर हम कहें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जी, और उसमें उसका एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री है जी। यदि उसमें इतना अनरेस्ट होता है तो वो पाकिस्तान मेन जो शेल्टर देता है या जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मेन पाकिस्तान, उसका कंट्रोल तोड़ना भी एक तरह से पीओके लेना ही होगा जी। तो मुझे लगता है कि हमारे सामरिक दृष्टि के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी चल रही है, जिसमें एक तरफ हम अफगानिस्तान को साध रहे हैं। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में गिलगिस्तान जी और बालिस्तान के साथ मिलके गृह युद्ध की स्थिति होगी, तो उसके गृह युद्ध की केस में भारत जो है वो साथ दे देगा पीओके के प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं कि उनमें से पीओके की जनता स्वतंत्रता अपनी घोषित कर सकती है, और वो बदहरस मतलब मेरा कहना मेरा सोचना है, आपका आशय है शेख मुजीबुर रहमान जी जैसा मामला होगा जी जी। तो एक देश अलग हो सकता है उस कश्मीर के पार्ट का, तो उसमें क्या होगा कि वो पीओके नहीं रहेगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं रहेगा, वो एक अन्य देश कश्मीर होगा। विशेष परिस्थिति दी जा सकती है जो है भारत की बदहरस्ती अंतरिम काल के लिए चले। यदि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँ तिब्बत की तरफ जी जी, तो आज की डेट में तिब्बत भी चाइना के द्वारा इसी तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह से शायद हो सकता है ये पीओके भी इसी तरह से कंट्रोल किया जाए, और धीरे धीरे, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी तरफ से पीओके को एक तरफ नहीं मिला सकता, क्योंकि पीओके में भी अपने आप में
काफी कुछ अनरेस्ट है और आतंकवादियों उनके वहाँ के लोगों के अपना एजेंडा भी है। एक परिस्थिति में केवल यही हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो सरकार है वो पाकिस्तान का बदरस्ती छोड़कर हिंदुस्तान के साथ मिले, नई तो दिल्ली एक तरह से आपका पीओके इस तरह से लिया इस्लामाबाद से स्विच ऑन करके इधर आ जा हिंदुस्तान के, तो ये भी हमारे दिल्ली देश आ की जाए सफलता होगी बिना युद्ध लड़े। और मैं समझता हूँ हमारे एनएसए और आईबी और रॉ, अगर आप रॉ की आजकल स्थिति देखें तो रॉ आजकल के ज़माने में मोसाद से भी काफ़ी कुछ स्ट्रांग माना जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो गृह युद्ध चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसमें न केवल गिलगिस्तान पीओके में होगा, गिलगिस्तान भी पीओके के साथ लगा हुआ है। तो ये दोनों, और गिलगिस्तान जहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज का सवाल है वो काफ़ी रिच एरिया है, तो भारत उसमें मदद करके एक नई सरकार बना सकता है जैसे बांग्लादेश बनाया। लेकिन बांग्लादेश से जो सबक सीखा है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस समय पाकिस्तान कंट्रोल करता है पीओके को, आने वाले समय पे नए कश्मीर को, कश्मीर पाकिस्तान वाले हिस्से को भारत जो है कंट्रोल कर रहा होगा, तो एक तरह से भारत ने उसको अपने हाथ में ले लिया होगा। मेरे ख्याल से आपका कहना है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो इंडिया से स्विच ऑन करेगा, ठीक है, और गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान जो पुराने देश हैं वो सेपरेटिस्ट हैं पाकिस्तान नहीं, से। गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान जो है वो सेपरेटिस्ट स्टेट है। इंडिया इस समय तो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान से वो लोग भी संघर्ष सेपरेट पीओके के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोविंस बन सकता है, अलग बना वो कश्मीर का बड़ा प्रोविंस बन सकता है। तो उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड शब्द खत्म हो जाएगा, तो एक नया टुकड़ा पाकिस्तान का बनेगा जो भारत के संरक्षण में फलेगा फूलेगा, और उसमें भारत जो है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को भी उसके साथ, तो एक तरह से पाकिस्तान को वीक करना भी अपने आप में एक सफलता होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसी स्ट्रेटजी बनती है। ये निश्चित रूप से पीओके की जो घोषणा की गई है गृह मंत्री के द्वारा काफ़ी क्योंकि अग्रेसिव हैं, तो निश्चित रूप से पीओके के बारे में बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। हो सकता है ये 2024 में हो। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।